हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारस चैनल फिनिक्स क्लासेस। सर्कल के एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं। आइए एक्सरसाइज भी शुरू करते हैं और जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा क्योंकि मैंने एग्जांपल्स में आपको खूब प्रैक्टिस कराई है। अब आप करिए, कोई दिक्कत होगी तो हम बताएंगे। चलिए, पहला क्या है, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज ड्रॉन टू अ सर्कल। जैसा कि मैंने कहा, फिगर इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज अ सर्कल, इसके अंदर एक कॉर्ड ड्रॉ कर लीजिए। कितनी? 16 सेंटीमीटर की। बढ़िया। ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इस कॉर्ड की यानी कि एंड पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये सेंटर हो गया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। आप क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। जब ये मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये मान लीजिए कोई पॉइंट सी है, ये ए है, ये बी है, तो ये जो ए 16 है तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसमें आप पाइथागोरस लगा देंगे। ये ओसी कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 64 यानी अंडर रूट 36 यानी कि 6। ठीक है, इजिली सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। फिर से कोई सर्कल है, ये रहा सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, किसी कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो पहले एक कॉर्ड बना लेते हैं, ठीक है। विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, यानी कि इस कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस दी गई है। यानी मान लीजिए ये सेंटर है तो इससे परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। रेडियस फिर से 5 दी गई है तो ये हो गया 5। तो अब ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो यानी ये 3 हो जाएगा। एक बार फिर से पाइथागोरस लग जाएगी। ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9। तो 25 में 9 जाएगा, कितना बचेगा? अंडर रूट 16 बचेगा, है ना। 25 में 9 जाएगा, 16 बचेगा और 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 4 आएगा। यानी ये कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो ये 4 है तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 4 ये भी तो 4 ये भी हो जाएगा। यानी कॉर्ड की लेंथ कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर आ जाएगी और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। क्या बोला गया है? एक सर्कल है, इसके सेंटर से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई एक कॉर्ड ड्रॉ की गई है जिसकी लेंथ कितनी है? कॉर्ड 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वही रेडियस फाइंड आउट करनी होगी इसमें। तो फिर से हो जाएगा सेंटर से डिस्टेंस यानी ये परपेंडिकुलर, ये 30 तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, एक बार फिर से आप पाइथागोरस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 15 हो गई, सेंटर से डिस्टेंस 8 हो गई, रेडियस कितनी आ जाएगी? 15 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 225 माइनस 64। कैलकुलेट कर लीजिए, 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा, 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा और ये आ जाएगा 161, अगर मैंने सब्ट्रैक्शन सही किया है तो, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिए, मेरे सब्ट्रैक्शन बहुत गलत होते हैं ना। तो 5 में 4 गया 1 और ये बचा 12, 12 में 6 गया 6, 1 का 1 बिल्कुल 161। तो अंडर रूट 161 जो होगी वो क्या आ जाएगी? रेडियस से आ जाएगी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, आप अपने मन से भी कर सकते हैं। आइए देखिए, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स। अब क्या किया गया? एक सर्कल है, ये रहा सर्कल अपना, इसकी रेडियस 5 दी गई है, ठीक है। AB एंड CD आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी कभी दो पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ की जाएं तो उसके दो फिगर हो सकते हैं, या तो वो सेंटर के सेम साइड में होंगी या ऑपोजिट साइड में होंगी। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको क्वेश्चन बता देता है कि वो कैसी है, मतलब सेम साइड है या सेंटर के ऑपोजिट साइड है, तो जैसा बोले वैसा फिगर आप बनाएंगे। बट अगर नहीं बताया है तो आप ऑपोजिट साइड में बनाएंगे तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा सा ईजी रहेगा, फिगर सही रहेगा। तो मान लीजिए ये सेंटर है, उन्होंने नहीं बताया, तो मान लीजिए एक पैरेलल, एक कॉर्ड इधर और एक कॉर्ड इधर है। दे हैव टोल्ड अस दैट दिस कॉर्ड्स आर पैरेलल, तो पैरेलल का साइन लगा लेते हैं। तो दिस वन इज ए बी एंड दिस इज सी डी, ठीक है। रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि ये भी 5 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी, ठीक है। 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 एंड 6 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर की है और एक 8 सेंटीमीटर की है। तो मान लेते हैं ये 8 है और ये क्या है? 6 है, ठीक है, अच्छी बात है।
कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इफ दे आर ऑन द, अच्छा देखिए बाद में बोला गया ऑन द सेम साइड एंड ऑन द ऑपोजिट साइड। तो चलिए पहले हम लोग सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं, ऑन द ऑपोजिट साइड वाला, ठीक है। तो इनकी सेंटर से डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब ये कॉर्ड्स पैरेलल हैं, तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा सेंटर से अगर हम पास करेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर होगा, मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा, तो ये भी 90 हो जाएगा डिस्टेंस। सेंटर से ये परपेंडिकुलर होगा तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये 90 और ये भी 90, तो इसका मतलब ये कोइंटीरियर, तो यानी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। आपको क्वेश्चन प्रूव कराया था मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए कुछ पॉइंट ले लेते हैं, ए बी सी डी ई और एफ ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमको इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आपका इजीली हो जाएगा। देखिए 8 है तो ये 4 आ जाएगा, ये 6 है तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो 5 4, तो पाइथागोरस लगाने से ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसमें आप पाइथागोरस लगाएंगे 5 3, तो ये आ जाएगा 4। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, यानी EF जो हो जाए वो हो जाएगा 4 + 3, यानी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया है वो कमेंट करे, तो हम थोड़ा और इलैबोरेट कर देंगे आपको मैसेज में, है ना। खैर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि अगर ये जो कॉर्ड्स हैं वो सेम साइड होती ना कि ऑपोजिट साइड। चलिए तो सेम साइड का भी कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, एक कॉर्ड मान लीजिए ये है, एक कॉर्ड मान लीजिए ये है, ठीक है। एक AB हो गई, एक CD हो गई। पास वाली बड़ी होगी तो 8 किसको लेंगे, इस वाली को 8 ले लेंगे, इस वाली को 6 ले लेंगे, ठीक है। 6 दी गई ना, हाँ। इनकी परपेंडिकुलर्स, ठीक है, तो पैरेलल है तो सेम परपेंडिकुलर होगा फिर से, है ना। तो ये हो जाएगा। अब ये O हो गया, मान लीजिए ABCD, इसको कुछ E लेट कर लेते हैं और इसको कुछ F लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार बताइए, इस साइड लिख लीजिए ज़्यादा से, ये हो गया E और ये हो गया F, ठीक है। फिर से पाइथागोरस ही काम आएगी। रेडियस हमको कितनी दी गई है, 5 दी गई है। इसकी लेंथ 6 है तो ये मिड पॉइंट होगा तो ये 3 हो जाएगी, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी दी गई है, 8 दी गई है, तो ये मिड पॉइंट होगा तो ये 4 हो जाएगा। तो एक बार फिर से पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा, इसको ज्वाइन कर लीजिए, तो यहाँ पर भी पाइथागोरस लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल में, एंगल CFO में, तो ये हो गई 5, ये हो गई 3, तो OF कितनी आ जाएगी, OF आ जाएगी, पाइथागोरस लगाएंगे 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो AB और CD के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यही तो होगा EF, है ना। AB ये रही, CAD ये रही, तो इनके बीच का जो गैप होगा वो यही तो होगा। तो ये जो EF होगा ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 4 है, इतना 3 है, तो 4 - 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाएगा, 4 - 3 यानी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर कॉर्ड्स अपोजिट साइड में होंगी तो उनके बीच का गैप जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर कॉर्ड्स जो होंगी वो सेंटर के एक ही साइड में होंगी, सेम साइड में होंगी, तो कॉर्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है बेटा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। Two parallel chords of length 30 and 16 are drawn on the opposite sides of the center of a circle of radius 17 cm, ठीक है। तो कर लेते हैं फटाफट। ये एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है, मान लीजिए वो दो कॉर्ड है पैरेलल है 30 और 16 की अपोजिट साइड पे, तो ये हो गई 30 की और ये हो गई मान लीजिए 16 की, ठीक है। अब क्या किया गया है, drawn on the opposite sides of the center of the circle of radius 17, तो radius 17 यानी ये भी 17 और ये भी 17, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, तो फिर से वही क्वेश्चन हो गया। तो ये आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, पैरेलल है तो एक ही लाइन होगी, पता ही है आपको, ठीक है। तो ये 30 का 15 हो जाएगा, ये 16 का 8 हो जाएगा। एक बार फिर से आप पाइथागोरस लगा देंगे, ये निकल आएगा, पाइथागोरस लगा देंगे, ये निकल आएगा, दोनों को उठा के ऐड कर देंगे, आपके इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आ जाएगी। मैं इसे कर नहीं रहा हूं, आई होप अब आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। In the given figure, the diameter CD of a circle with center O. In the given figure, diameter CD of a circle, जो diameter CD है, diameter CD of a circle with center O is perpendicular to the chord AB. तो ये जो diameter है ये chord पर perpendicular है। अब diameter center से पास होता है, chord पर perpendicular है। What does it mean? ठीक है,
तो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर जो होगा वो इसको क्या करेगा, मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगा, ये मिड पॉइंट होगा इसका, ई यानी कि क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। इफ ए बी 12, ए बी आपको 12 दी गई है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमको सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, बाकी हमको कुछ भी पता नहीं है। ए बी 12 दिया गया है, ए बी 12 दिया गया है, सीई भी 3 दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 दिया गया, तो फिर आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए कैसे होगा। ये आपको 3 दिया गया है, ठीक है, ओके। आपको रेडियस फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। जब ये रेडियस हो जाएगा तो ये भी पूरा रेडियस होगा कि नहीं होगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी बताइए। तो ये पूरा आर है क्योंकि ओसी भी तो रेडियस ही होगी, तो आर -3 कर देंगे तो ये निकल आएगी, ठीक है। बाकी ये परपेंडिकुलर, अब आप पाइथागोरस लगा दीजिए, आपका काम हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस आर -3 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 36 प्लस आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6r, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 6r को इधर ले आइए तो 6r दैट विल बी 9 4 जा 39 5 जा 45, है ना। तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 अपॉन 6 कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा 3 1 जा 3 5 जा, तो r इक्वल टू आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो हमारी जो रेडियस हो जाएगी कितनी आ जाएगी, 7.5 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आइए देखिए, इन द गिवन फिगर a circle with center O is given in which a diameter AB bisects the chord CD at a point E, ठीक है। तो सर्कल सेंटर O is given in which diameter AB is the diameter, ठीक है, bisects the chord CD, तो जो chord CD है हमारी, इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है, डायमीटर सेंटर से पास होता है यानी परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है। लेंथ वगैरह जिसकी दी हो नोट करते जाइए। कॉर्ड सी डी एट पॉइंट सच दैट सीई ई डी 8 हो जाएगा, सीई 8 डीई भी 8, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एंड ईबी 4, ईबी कितना हो गया, 4 हो गया। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो एक बार फिर से वही सेम क्वेश्चन हो गया आपके सामने, देखिए कैसे होगा। इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये मान लीजिए आर हो गया। अच्छा ये बताइए, आपको ईबी 4 दिया है ना, तो ओबी कितना होगा, ओबी आर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ओबी भी तो रेडियस होगा। तो ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, ये r -4 हो जाएगा। अच्छा ये 8 है आपका, अब एक बार फिर से पाइथागोरस लगा दीजिए। क्या पाइथागोरस लगेगी, r स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस r -4 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है। यहाँ से आपकी रेडियस कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर OD इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB, OD इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। तो जब OD परपेंडिकुलर है तो फिर से वही सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को हमेशा बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये भी x हो जाएगी और ये भी x हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इफ BC इज द डायमीटर, BC इज द डायमीटर, बहुत अच्छी बात है। शो दैट AC परपेंडिकुलर टू OD, तो ये कह रहे हैं कि जो AC होगी यानी कि डायमीटर का एंड पॉइंट, ठीक है, और इसको ज्वाइन करने वाली ये लाइन और OD, ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दूसरा AC विल बी ट्वाइस ऑफ OD, AC विल बी ट्वाइस ऑफ OD, तो जो AC होगी वो OD की क्या होगी, डबल होगी, ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। तो एक काम करिए, ये कितना है, ये रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। याद करिए आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, ये भी x, ये भी x, ये भी r, ये भी r, यानी O जो हो जाएगा वो BC का मिड पॉइंट हो जाएगा, D जो होगा वो AB का मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो आप बोल सकते हैं D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, O is midpoint of BC, so by midpoint theorem, क्या midpoint theorem क्या हो जाएगा, OD पैरेलल टू AC हो जाएगा, पहली चीज तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम में एक और चीज होता था कि जो थर्ड साइड होती, जो ये जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो साइड हुआ करती थी वो हमेशा थर्ड साइड के क्या होती थी, हाफ होती थी। यानी यहां से आ जाएगा OD विल बी हाफ ऑफ AC, तो यहां से आपका प्रूफ हो जाएगा ट्वाइस OD इज इक्वल टू
AC। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को पढ़िए बेटा। क्या है? इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इन विच कॉर्ड AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। ठीक है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये रहा O, इन विच कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। दो कॉर्ड आपका दिख रही होंगी, एक AB है एक CD है, इस पॉइंट P पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छी बात है। सच दैट PO बाइसेक्ट BPD, जो PO है वो BPD एंगल को बाइसेक्ट करती है, यानी ये दोनों एंगल हमको इक्वल गिवन है। ठीक है, सच दैट बाइसेक्ट इतना। ठीक है, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। तो हमें क्या प्रूफ करना है? AB और CD को इक्वल प्रूफ करना है। क्या करना है? AB और CD को इक्वल प्रूफ करना है। आइए देखें कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक बार बताइए, फिर से वही पुरानी कहानी, कभी भी दो कॉर्ड्स को इक्वल प्रूफ करना है तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए? उनकी सेंटर से डिस्टेंस को इक्वल प्रूफ कर दें, क्योंकि जो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं उनकी लेंथ भी क्या होती है? इक्वल होती है। तो ठीक है, आप देखिए जहां छोटे छोटे ट्रायंगल देखिए, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, दिख रहा है। आइए करते हैं कैसे होगा। देखिए आपने क्या किया, सेंटर से इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सेंटर से इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ओके, तो ये भी 90, ये भी 90, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, ये एंड ये दोनों इक्वल हैं, हमको गिवन है। ठीक है, और ये वाली जो साइड हो गई, ये क्या हो गई? कॉमन साइड हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो बाई एंगल एंगल साइड एंड एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, क्या? बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, दिस ट्रायंगल OFP, ट्रायंगल OFP विल बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल OPE। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? बाई CPCT, क्या? बाई CPCT क्या हो जाएगा? OF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? OE आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और OF और OE हैं क्या? OF एंड OE आर द distances of CD and AB from center, hence AB is equal to क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। साइड में आप लिख देंगे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से आप AB और CD को क्या बोल सकते हैं? इक्वल बोल सकते हैं। बहुत देखिए क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं होते, बस आपको थ्योरम्स पता होनी चाहिए। थ्योरम जिसको पता है उसका काम बहुत सॉर्टेड है, समझ रहे हैं? थ्योरम नहीं पता तो लगे रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल कॉर्ड्स। कह रहे हैं कि मान लीजिए एक सर्कल है, उसकी दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं। क्या है? पैरेलल कॉर्ड्स। डायमीटर ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल कॉर्ड्स। अगर डायमीटर आपका उन पैरेलल कॉर्ड्स में से किसी एक के परपेंडिकुलर, वन ऑफ द पैरेलल कॉर्ड्स इज परपेंडिकुलर टू द अदर, तो वो क्या होगा? दूसरी वाली के भी परपेंडिकुलर होगा और उसे बाइसेक्ट भी करेगा। मान लीजिए जैसे ये कॉर्ड्स दी गई हैं कुछ AB और CD। ठीक है, क्या गिवन है हमको? हमें गिवन है AB पैरेलल टू CD, पहली चीज। ये मान लीजिए ये सेंटर है O, ये E हो गया, ये F हो गया। EF इज डायमीटर, EF इज डायमीटर। ठीक है, एंड EF परपेंडिकुलर टू CD। मान लीजिए हमको ये दिया कि जो EF है हमारा वो CD के परपेंडिकुलर है ना, एक के, चाहे इसके परपेंडिकुलर ले लीजिए चाहे इसके परपेंडिकुलर लीजिए, किसी एक के परपेंडिकुलर आपको लेना है। ठीक है, तो अब हमको प्रूफ करना है कि ये भी 90 होगा, पहली चीज।
दूसरा हमको क्या प्रूफ करना है कि ये मिड पॉइंट होगा। ये तो ओरली हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार बताइए, जब ये 90 है, ये दोनों कॉर्ड्स पैरेलल है, कोई इंटीजर से ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो ये एंगल 90 आ गया, पहली चीज प्रूफ हो गई, यानी कि जो डायमीटर होगा वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा। अब एक बात बताइए, जो डायमीटर होता है वो हमेशा कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है, और परपेंडिकुलर आपको पता है, तो सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, हमेशा बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, यानी कि ये जो पॉइंट हो जाएगा कुछ जी ले लीजिए, तो जी विल बी क्या, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। समझे कि नहीं समझे, डायमीटर सेंटर से आया है, परपेंडिकुलर है, तो अब ये क्या हो गया, इट इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, और परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि वी कैन से दैट जी विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इजिली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा आराम आराम से करा रहे हैं, लेक्चर्स पहले हम बहुत लंबे रखते थे, थोड़ा छोटे रखने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपके जो भी सजेशंस हो हमें बताते रहिए प्लीज़। कभी जो भी आप जितने भी लोग पढ़ रहे हैं प्लीज़ कभी भी देख रहे हैं, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट जरूर करें कि आपको पढ़ने के बाद कैसा लगा। जो भी यूट्यूब पर मटेरियल है लोग पढ़ा रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में आप हमें कैसा मानते हैं, कैसा आपको लगता है, कैसा चल रहा है। सो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।